अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 2 एंजाइम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Vital biochemical reactions taking place in the body must occur quickly and precisely for a cell to perform and survive। कह रहा है बच्चों, जो वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वाइटल मींस जो इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, मस्ट अकर क्विकली के उनको क्या होना होता है कि जल्दी से होना होता है, क्विकली एंड प्रिसाइजली के एक्यूरेटली होना होता है, ताकि एक सेल क्या परफॉर्म कर सके और सर्वाइव कर सके। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्पीड अप बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द बॉडी कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और एंजाइम। कह रहा है बच्चों, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, ये इनको स्पीड अप कौन करता है कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, वो इन रिएक्शंस को क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं। उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या एंजाइम। ठीक है, कि वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट से, कैटालिस्ट होता है बच्चों जो सब्सटेंस स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। अब क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप कर रहे हैं प्रोटीन्स, तो इसलिए इनको हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या है बच्चों, बेसिकली एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स मेड बाय लिविंग सेल्स which tremendously speed up the biochemical reactions। कह रहा है कि इंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो लिविंग सेल्स बनाती हैं, जो क्या करती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। कि वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का क्या मतलब है कि वो उनको फास्ट करके जल्दी से हो जाए। ईच सेल synthesizes its own enzymes and the type of enzymes produced in each cell are specific, which is determined by the genes active in that cell। कह रहा है कि हर सेल अपने एंजाइम सिंथेसाइज करता है यानी बनाता है, और जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं कि किस टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है हर सेल में, वो स्पेसिफिक होता है और वो डिटरमिन्ड होता है बाय जीन्स एक्टिव इन दैट सेल, के कौन से जीन्स उस सेल में एक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो प्रोटीन्स है बेसिकली कौन इनकोड करता है या प्रोड्यूस करता है, जीन्स। ठीक है, enzymes act on specific molecules in the cell called substrates। कह रहे हैं कि ये जो enzymes हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है, स्पीड अप करते हैं। कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सबस्ट्रेट। द सबस्ट्रेट्स आर द मॉलिक्यूल्स इंटरिंग इनटू केमिकल रिएक्शंस। कह रहा है सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में इंटर हो रहे थे। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा, रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसमें सबस्ट्रेट क्या हुए, CO2 और H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हुए सबस्ट्रेट हुए, वो केमिकल रिएक्शन में इंटर हो रहे हैं ना। ठीक है, तो वो सबस्ट्रेट हुए। आफ्टर बाइंडिंग टू देयर स्पेसिफिक एंजाइम, सबस्ट्रेट्स अंडरगो केमिकल चेंजेस रिजल्टिंग इन अ न्यू बॉन्डिंग अरेंजमेंट between the molecules। The substrate modified by enzymes are called products। कह रहा है कि ये जो सबस्ट्रेट हैं जब ये अपने स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं तो इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, कि इनके अंदर नो बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। कह रहा सबस्ट्रेट जब मॉडिफाइड हो जाते हैं एंजाइम्स से, यानी चेंज हो जाते हैं, उसके बाद जो बनता है हमारे पास, वो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। द एंजाइम्स विच स्टे इनसाइड द सेल्स टू स्पीड अप द रिएक्शंस आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। कह रहा है बच्चों, वो एंजाइम जो सेल के अंदर ही रहते हैं रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, उनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। अच्छा बच्चों, एंजाइम्स की यहाँ पे दो टाइप्स आ गई, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इनमें आपका डिफरेंस और इनकी एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है वो एंजाइम विच स्टे इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर ही रहते हैं टू स्पीड अप द रिएक्शंस, रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, उनको हम कहते हैं ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है। और इसकी एग्जांपल है
इंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म के जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं जो साइटोप्लाज्म में वर्क कर रहे होते हैं वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं. Often the enzymes made inside the cells are allowed to go out of the cell to their work outside. These enzymes are called extracellular enzymes. कह रहा है कि सम टाइम क्या होता है कि जो इंजाइम्स विच आर मेड इनसाइड अ सेल के जो सेल के अंदर इंजाइम्स बने आर अलाउड उनको अलाउ कर दिया जाता है टू गो आउट ऑफ द सेल कि वो सेल से बाहर चले जाएं टू डू देयर वर्क आउटसाइड के सेल के बाहर जाके अपना काम क्या करें परफॉर्म करें. ऐसे इंजाइम्स को हम क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम. एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड ठीक है सेल. तो these are called extracellular enzymes. For example, pepsin enzyme working in stomach cavity. Fungi and bacteria release extracellular enzymes to digest their food. तो उसके अलावा कह रहे हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ये भी कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स रिलीज करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप एंड रोल ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी. कह रहा है कि इंजाइम्स का स्ट्रक्चर और उनकी टाइप्स कितनी है और उनका रोल क्या है या फंक्शन वो क्या परफॉर्म करते हैं इंजाइम इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं इंजाइमोलॉजी. नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स. बच्चों हमने ये पढ़ा ना कि इंजाइम्स क्या हैं बेसिकली प्रोटीन्स हैं वी स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है कि जो बायोकेमिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं. तो कह रहा है इंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है. इंजाइम्स हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. नंबर वन इंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है आपने सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि इंजाइम्स जो है तो प्रोटीन से. तो प्रोटीन्स में कौन सी प्रोटीन्स है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. अच्छा बच्चों अगर हाँ आपने पढ़ा हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन दो टाइप्स की हो सकती हैं फाइब्रस भी होती हैं ग्लोब्यूलर. ठीक है तो कह रहे हैं कि जो इंजाइम्स हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं. ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ माइनो एसिड्स फोल्डेड टू फॉर्म 3D प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. कह रहे स्टूडेंट्स जो जितने भी इंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड की चेन से मिलके बने होते हैं जो फोल्ड हुई होती है विच इज़ फोल्डेड जो फोल्ड हुई होती है क्या बनाने के लिए एक 3D प्रोटीन बनाने के लिए जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है फ्यू इंजाइम्स आर RNA इन नेचर कॉल्ड राइबोजाइम. अच्छा बच्ची मोस्टली जो इंजाइम्स हैं ना वो प्रोटीन इन नेचर हैं. ठीक है फ्यू वेरी फ्यू इंजाइम जो कुछ इंजाइम्स हैं वो RNA है ठीक है नेचर में और उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स. नेक्स्ट इज इंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन. कि इंजाइम क्या करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं. रिएक्शन में इनिशिएट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंजाइम्स बट इट विल बी एक्सट्रीमली स्लो एंड मे टेक मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट द रिएक्शन. कह रहा है बच्चों के जो रिएक्शंस है ना में इनिशिएट के वो स्टार्ट हो सकते हैं इंजाइम्स के बगैर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंजाइम्स के इंजाइम की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है बट इट विल बी एक्सट्रीमली स्लो लेकिन वो बहुत स्लो होगा एंड मे टेक मंथ और ईयर टू कंप्लीट द रिएक्शन और वो कई महीने या साल भी ले सकता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. द इंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर एज कम्पेयर टू नॉन इंजाइमेटिक रिएक्शन. जो इंजाइम्स हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं मिलियन ऑफ टाइम फास्टर कर देते हैं एज कम्पेयर टू नॉन इंजाइमेटिक रिएक्शन के इंजाइम के बगैर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक इंजाइम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वो मिलियन टाइम फास्टर होगा. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इंजाइम्स ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन. कह रहा है एक और आपने बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो इंजाइम्स है वो एक रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करते हैं स्टार्ट नहीं करते एंड डू नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते. नेक्स्ट इज इंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. कह रहा बच्चों जो इंजाइम्स हैं हम ये स्पीड अप तो कर रहे हैं रिएक्शन को तो ये तो नहीं है कि ये लार्ज अमाउंट में चाहिए हो या ये लार्ज क्वांटिटी चाहिए हो फिर ये स्पीड अप करते हो. तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी के स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. Structure of enzymes may slightly change during reaction, but they regain their actual shape, so they remain unchanged at the end of the reaction. So they can be used
रिपीटेडली। कह रहा है कि जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है ना वो स्लाइटली यानी थोड़ा सा चेंज हो सकता है रिएक्शन के दौरान, बट दे रीगेन देयर एक्चुअल शेप, लेकिन वो जो अपनी एक्चुअल शेप थी उसको रीगेन यानी दोबारा गेन कर लेता है। सो दे रिमेन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, सो जब रिएक्शन एंड हो जाता है तो वो अनचेंज रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। सो दे कैन बी यूज रिपीटेडली, तो कह रहे हैं हम उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंजाइम है, उसके आगे साथ सबस्ट्रेट बना, उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, रिएक्शन किया, उसके बाद इंजाइम क्या होगा, दोबारा से अपनी एक्चुअल शेप में आ जाएगा, दोबारा को आया कि नया सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेगा, उसको प्रोडक्ट में करेगा। तो हम एक इंजाइम को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। Thus, a very small quantity of enzyme is capable of catalyzing a huge amount of substrate. तो कह रहे हैं बच्चों कि एक स्मॉल अमाउंट भी हो एंजाइम की क्वांटिटी, वो इनफ होती है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने के लिए या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज enzymes are specific. Enzymes are usually very specific, so catalyze only one type of reaction and it will not act on a different substrate. अच्छा बच्चों, इसके अलावा क्या और जो एंजाइम्स की प्रॉपर्टी है वो ये कि एंजाइम्स यूजुअली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। सो कैटलाइज, सो अगर स्पेसिफिक है यानी एक ही तरह के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, सो कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, तो एक ही तरह का रिएक्शन क्या करते हैं ये कैटालाइज करते हैं। एंड इट विल नॉट एक्ट ऑन अ डिफरेंट सबस्ट्रेट, और अगर कोई डिफरेंट सबस्ट्रेट होगा तो वो उसके साथ बाइंड या उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल माइलेज विल ओनली एक्ट ऑन स्टार्च एंड नॉट ऑन प्रोटीन्स और फैट्स। कह रहे कि जो माइलेज एंजाइम है वो सिर्फ स्टार्च पे एक्ट करेगा और प्रोटीन्स और जो फैट्स है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स की, को एंजाइम्स को एक कोफैक्टर भी रिक्वायर होता है। Many enzymes require an additional non-protein component for their proper functioning called cofactor। कह रहे बच्चों कि बहुत सारे एंजाइम्स को एक एडिशनल यानी एक्स्ट्रा एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी चाहिए होता है, किस लिए, फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, की अपनी फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं वो कोफैक्टर है। अच्छा बच्चों, मोस्टली हम तो पढ़ लिया कि एंजाइम तो प्रोटीन ही नेचर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एंजाइम्स को एक नॉन प्रोटीन यानी प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, एक कंपोनेंट भी चाहिए होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। Cofactors usually act as bridge between protein part of enzyme and its substrate or may provide energy to enzyme। कह रहे जो कोफैक्टर है ये यूजुअली क्या करता है, एक ब्रिज के तौर पे काम करता है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के और सबस्ट्रेट के बीच में, और एंड में प्रोवाइड एनर्जी टू एंजाइम, और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एंजाइम को। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। अच्छा बच्चों, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना जो रिक्वायर होता है एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन के लिए, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, कह रहे हैं ये तीन तरह का हो सकता है, ठीक है, थ्री टाइप्स हैं कोफैक्टर की। एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। फर्स्ट वन इज एक्टिवेटर। सम कोएंजाइम्स require detachable inorganic ions as cofactor called activator, such as zinc ion, iron ion, copper ion and chlorides etc। कह रहे बच्चों कुछ एंजाइम्स को क्या होता है कि एक डिटैचेबल के जो बाद में क्या हो, डिटैच हो जाए यानी सेपरेट हो जाए एंजाइम से, इनऑर्गेनिक आयन चाहिए होता है एस कोफैक्टर, ठीक है, जिसको हम एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, जैसे जिंक आयन, आयरन आयन या कॉपर आयन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। कह रहे जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में, ठीक है, यानी वो अपनी एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। Next is prostatic group. If the cofactor is an organic molecule tightly and permanently attached to the enzyme, it is known as prostatic group। कह रहा है पहला वाला तो हमने पढ़ा एक्टिवेटर वो होता है कोफैक्टर के, अगर वो जो कोफैक्टर है अगर तो वो डिटैच हो जाए और वो इनऑर्गेनिक आइन हो तो वो एक्टिवेटर होगा। अगर तो कोफैक्टर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो क्या करे, टाइटली और परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी,
हीम ग्रुप एटसेट्रा। ये जो दो हैं फ्लेमिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी और हीम ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज coenzyme. If the cofactor is detachable organic molecule, it is called coenzyme. अच्छा बच्चों, अगर तो कह रहे हैं कि जो कोफैक्टर है वो हो तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन वो डिटैचेबल हो कि बाद में क्या वो डिटैच भी हो जाए एंजाइम से, उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। ऊपर वाला देखें प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस है। तो प्रोस्थेटिक वाला भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लेकिन वो परमानेंटली अटैच हो जाता है, ठीक है। इफ द कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड परमानेंटली अटैच, it is called prosthetic group. If the cofactor is organic molecule and is detachable, it is called coenzyme. Examples of coenzymes are NAD, which stand for nicotinamide adenine dinucleotide, coenzyme A and vitamin A and C. ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं coenzymes की। नेक्स्ट है बच्चों रेगुलेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्टिविटी एंड एक्टिविटी। Senses of enzymes within cells can be increased or decreased by a cell according to requirements. कह रहा है कि जो एंजाइम की जो सेंसेस है एक सेल के अंदर, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एक सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि जितनी रिक्वायर हो हमें। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर और एक्टिवेटर विदिन और फ्रॉम आउट ऑफ सेल। कह रहा है ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है इसको हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, विद दी हेल्प ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एक्टिवेटर है जो एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो कह रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, यानी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, विद दी हेल्प ऑफ इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स विद इन और फ्रॉम आउट ऑफ सेल, के जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या बाहर से भी हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है जो एंजाइम की वो है एंजाइम्स मेक मेटाबॉलिक पाथवे। Many enzymes work together in a specific sequence to make metabolic pathways. ठीक है, इसके अलावा कह रहा है जो एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिक पाथवेज भी बनाते हैं। कह रहा है बहुत सारे एंजाइम इकट्ठे काम करते हैं एक खास सीक्वेंस में, और क्या बना देते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस वेयर मल्टीपल इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर कन्वर्जन ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। तो कह रहा है मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, कह रहा है कि एक सीरीज है किसकी, कनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस की। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी एक सीरीज है, यानी एक रिएक्शन और अब उसके बाद एक और है जो आपस में कनेक्टेड है, जिसमें मल्टीपल इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होंगे बिफोर कन्वर्जन ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। कि एक सबस्ट्रेट है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए, उसको हमने बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उससे पहले बीच में क्या बनेगा, बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे, यानी ए से पहले I1 बना इंटरमीडिएट 1, फिर I2 बना कोई और मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट 2, फिर उससे I3 यानी इंटरमीडिएट 3 बना कोई और फिर फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट रिक्वायर था वो बी बन गया। तो कह रहा है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या था, सीरीज ऑफ कनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये पाथवेज भी बनाते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। Minimum amount of extra energy required to activate the molecule to react or start the reaction is called energy of activation. बच्चों सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। तो कह रहा है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए बच्चों कोई भी जब रिएक्शन होना ना, तो उसको पहले जो भी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें जैसे, तो उनको थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर है रिएक्ट करने के लिए या रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो उस एनर्जी, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट दीज रिएक्शंस कैन टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, अब एंजाइम्स हमने कहा ना कि रिएक्शन को फास्ट अप करते हैं या स्पीड अप करते हैं, वो कैसे करते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इसको लोअर कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, कम एनर्जी हमें चाहिए होती है रिएक्शन स्टार्टअप करने के लिए, तो रिएक्शंस क्या होते हैं जल्दी से क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं या रिएक्टेंट्स जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द शेप एंड चार्ज ऑफ द सबस्ट्रेट। अब हमने पढ़ तो लिया कि ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, लेकिन ये लो करते कैसे हैं कि एंजाइम लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बाय चेंजिंग द शेप एंड चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट, की वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करने लगे उनकी शेप को और उनके चार्ज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं।
enzyme may provide entirely different mechanism of reaction to lower the activation energy. इंजाइम क्या करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के लिए। ये बच्चों अगर आप साइड पे देखें फिगर 7.1 आपको नजर आ रही होगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ए वाली में है विदाउट इंजाइम्स और बी वाली है फिगर है विद इंजाइम्स। ये आप देखें ए वाली में ये रिएक्टेंट्स नजर आ रहे हैं आपको ग्रीन और येलो सर्कल और ये ऐसे पेंटागन बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये जो पिंक कलर की है ये और ये पीक बनी हुई है, ये जो पीक है ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट वाले में देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और उसकी देखिए पीक कितनी कम है। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लोअर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब जब एंजाइम प्रेजेंट था तो उसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी। तो अब थोड़ी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। तो देखें रिएक्शन जल्दी से स्पीड अप हो गया। इस तरह रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, बेसिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसको लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।